हम लोग रांची में किए थे, जो खरवार लोक सेवक संघ झारखंड इकाई के द्वारा आयोजित किया गया था। वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि झारखंड के विभिन्न जिले में खरवार समाज का, खरवार नामधारी से कई संगठन कार्यरत थे, जो समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए अपना बहुमूल्य समय दे करके शारीरिक, आर्थिक पूरी तरह से लग करके और अपने क्षेत्रों में समाज को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। खरवार लोक सेवक संघ के पदाधिकारियों और हमारे अभिभावकों, बुद्धिजीवी वर्ग सबको ये समझ में आया। सबको चिंतन मंथन के बाद औषधिक चिंतन के लिए 2 दिन का शिविर आयोजित किया गया। उसके बाद ये समझ में आया कि हमारा समाज निश्चित रूप से ताकतवर है, संघर्षशील है, मेहनती है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। समय आने पर खून बहाने के लिए भी तैयार है, समय आने पर जान देने के लिए तैयार है। इतिहास गवाह है, किसी से छिपा नहीं है, तो उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। परंतु कई टुकड़े में बट जाने की वजह से मेरा समाज संगठित, एकजुट और एक बड़ा संघर्ष, बड़ा आंदोलन ये तैयार नहीं हो पा रहा था। ऐसा सभी ने विचार किया, मंथन किया और अंततः 2 दिन के चिंतन शिविर के बाद, 2 दिन के मंथन के बाद 8 जनवरी को पूरे झारखंड के जितने भी हमारे खरवार समाज के नाम से संगठन, हमारे युवा लोग, हमारे अभिभावक लोग चला रहे थे, सभी के सहमति से 8 जनवरी को एक नया संगठन, सभी के सहमति से नाम का भी चयन किया गया। हालांकि उसमें बहुत काम बाकी है अभी, परंतु एक नया जो हमारे झारखंड के सभी, हमारी खरवार समाज भी कहें कि सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि यह संगठन जब बढ़ेगा तो अन्य प्रदेशों में भी हमारे समाज के लिए, उत्थान के लिए संघर्ष करेगा, काम करेगा। और उस संगठन का 8 जनवरी को नींव रखा गया, गठन किया गया, जिसका नाम खरवार आदिवासी एकता संघ हुआ। और हमारे खरवार आदिवासी एकता संघ के केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक विगत दिनों हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि सभी जिले में हमारा खरवार समाज का जो खरवार आदिवासी एकता संघ का जो उसका कमेटी है, सभी जिलों में कमेटी का, जिला कमेटी का गठन किया जाए, क्योंकि सभी जगह अपने अपने स्तर से हमारे समाज के युवा, नौजवान साथी, अभिभावक सभी लोग संगठन बना के काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सभी को एक साथ लाने के लिए केंद्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर हम एक साथ हो गए, परंतु हमें राज्य स्तर पर भी हमें एक साथ लाना है, जिला स्तर पर भी एक साथ लाना है। उसके लिए हमको सबको एक साथ आना होगा। इसीलिए आज सबको जानकारी है कि आज हम लोग झारखंड का यह पहला जिला कमेटी, खरवार आदिवासी एकता संघ का पहला जिला कमेटी आज गठन करने जा रहे हैं। अभी तक कहीं गठन नहीं हुआ है और वही खरवार आदिवासी एकता संघ केंद्रीय कमेटी के निर्देशानुसार हमारे खरवार लोक सेवक संघ के सभी पदाधिकारियों के देखरेख में, उनके सानिध्य में आज कमेटी का गठन हम लोग करेंगे। और एक ऐसा कमेटी होगा जो पूरे जिला में तो मजबूत होगा ही, ताकतवर होगा ही, बल्कि पूरे राज्य और हमारा केंद्रीय कमेटी का इस कमेटी पर नाज होगा। सब लोग एक दूसरे जगह उदाहरण देंगे और कहेंगे कि अगर सीखना है तो गढ़वा जिला कमेटी से सीखिए। निश्चित तौर पर जब हम लोग 2 दिवसीय चिंतन शिविर में थे, वहां भी गढ़वा जिला के हमारे खरवार समाज जितने भी हमारे अभिभावक हैं, नौजवान साथी हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, सभी लोग वहां पहुंचने का काम किए। और वहां भी ऐसे तो खरवार समाज निश्चित तौर पर हमारे गढ़वा जिला में अधिक है, परंतु अधिक के हिसाब से प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो उसी तरह से प्रतिनिधित्व भी करने का काम किया है। वो रांची में, यहाँ नहीं, रांची में। और आज कहीं किसी को कोई खबर या इस तरह के कोई प्रचार प्रसार या बहुत बड़े पैमाने पर जो होता है कि करना, ऐसा कुछ नहीं किया गया है।
किसी को फोन के माध्यम से, किसी को सोशल मीडिया के माध्यम से, अधिकतर लोग सोशल मीडिया और फोन के माध्यम से आए हैं। ऐसा नहीं कि प्रचार गाड़ी घुमा है या कोई गांव घर घर कोई प्रचार करने गया है, परंतु आप आए, इससे अब साबित होता है कि अब मेरा समाज आगे बढ़ चुका है और एक कदम जो बढ़ा है ये आगे बढ़ते जाना चाहिए। जैसा कि पहले ही बताए, यहाँ खरवान आदिवासी एकता संघ के पदाधिकारी भी यहाँ जो 8 जनवरी को खत्म हो गया वो है। तो खरवान आदिवासी एकता संघ मेरा गढ़वा जिला में और गौरवशाली खरवान समाज दो ऐसा संगठन जो कार्यरत था, जिनका जो क्षमता था, निश्चित तौर पर 2 साल में खरवान एकता संघ का जो काज है वो किसी से छिपा नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, जब हम लोग चिंतन शिविर में गए थे वहां भी चर्चा के विषय था, काम का चर्चा सजग होता है। तो उसमें कई हमारे पदाधिकारी जो बहुत आगे बढ़ चढ़ के काम किए हैं और उनको उसी तरह से निश्चित तौर पर हमें आशा है, उम्मीद है इस मंच के माध्यम से हमारे जो भी पर्यवेक्षक हैं या हमारे खरवान लोक सेवक संघ के पदाधिकारी हैं या हमारे यहाँ बुद्धिजीवी और अभिभावक हमारे मार्गदर्शक हैं, सभी लोग निश्चित तौर पर सबका ख्याल रखेंगे और सबका ख्याल रखा जाना चाहिए। क्योंकि पहले भी यहाँ कार्य हुआ है, उनके देखरेख में बहुत ऐसा कार्य जो एक दौर था जब हम लोग आज तो किडनी उडनी के बारे में सोचते ही हैं निश्चित तौर पर, लेकिन ब्लड के बारे में भी सोचते थे कि ब्लड किसी को देना है, जान जा रहा है तो सर उसको जाए तो जाए लेकिन मेरा नहीं जाए। कहने का तात्पर्य है कि लोग 1 यूनिट ब्लड देने के बारे में सोचते थे कि दे देंगे तो मेरा जान चल जाएगा, जबकि 2 यूनिट भी देगा तो कुछ नहीं होने वाला है। परंतु जानकारी के अभाव में और वैसा एक माहौल नहीं बन पा रहा था। तो आज यह जब जाहिर है, हमारे कई साथियों ने पहले भी इस बात को कहा है और किसी से छिपा नहीं है कि निश्चित तौर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और जागरूकता के क्षेत्र में कई क्षेत्रों में काम किया गया है। 300 प्लस यूनिट 2 साल के अंदर ब्लड डोनेशन कराना हमारे समाज के लिए बड़ी बात है और गर्व की बात है। यह गर्व से कहा जा सकता है कहीं भी किसी भी मंचों पर। मेरा समाज भी एक समय था कि नौकरी के लिए लोग भागता था, पकड़ जाता था लोग, अफसर लोग नौकरी लगाना है, उसे ब्लडों के लिए भागता था। कोई बहाना कर देता, कोई बीमारी करता, कभी कुछ करता, बहुत तरह की बातें हैं, उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं क्योंकि आज कमेटी का गठन भी है, हम लोग देर से आए भी हैं और बहुत चीजें, बहुत काम अभी है, अभी प्रमुख काम जो कमेटी का गठन है वो बाकी है। चिंतन शिविर तो एक है, हम लोग आपको इतना चिंता करने ही लगे हैं, उसी का परिणाम है कि हम लोग यहाँ हैं और सबकी जिम्मेदारी जवाबदेही है, समाज को आगे लेके जाना है। निश्चित तौर पर जब हमको राजू रंजन जी बोल रहे थे कुछ संबोधन में, तो राजनीतिक क्षेत्र में भी हम लोग हैं, लेकिन इस मंच में और अपने समाज में, अपने लोगों के बीच में जो सुकून मिल पाता है वो तो हम जंगल में रहे हैं, वहां भी निश्चित तौर पर बहुत लोगों का भला किए तो सुकून मिला। राजनीतिक क्षेत्र में भी है, वहां भी हो रहा है, जितना बन पा रहा है वहां भी सुकून मिला। परंतु इस मंच में, इस सभा में आप सबके बीच में जो सुकून मिलता है, समाज के बीच में जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिल पाता है। और ये सोच सभी में पैदा होना चाहिए, हम समाज संगठित है तो ही मेरा हर कोई पूछने वाला है, देखने वाला है, समझने वाला है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। इसीलिए समाज में एकता, संगठन जरूरी है। उसी संगठन के लिए, उसी एकता के लिए, संगठित होने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। क्योंकि समय अभाव है, बार बार एक निर्देश किया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है कि समय का ख्याल रखा जाए। तो आप सब लोग, हम लोग यहाँ जो कुछ भी मिलेगा उसको लेके जाना है। और इसी तरह से जहाँ कभी एक फोन हो, ये भी नहीं कि फोन, एक समय था कि जब तक रंगल चावल नहीं मिलता तब तक कोई मन नहीं करता, लेकिन आज यह साबित हो रहा है कि दौर खत्म हो रहा है, खत्म होना भी चाहिए। वही कुप्रथा है या कहिए कि अपने समाज में एक मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, जिससे समाज का नुकसान हो रहा है, तो उससे समाज का नुकसान है कि हमको कोई कहेगा तभी रंगल चावल। सामाजिक बात है तो बात सुन के भी कोई दूसरा कोई बोल रहा है तो अपन भी पहुंचना चाहिए। तो आज तो ये साबित हुआ है कि बहुत लोग आज सुन के ही आए हैं, बहुत लोगों को खबर हुआ है, बहुत लोगों क्योंकि जैसे जैसे लोग आए हैं सभी लोग सोशल मीडिया में नहीं है, यह हम लोग जानते हैं, इसके बावजूद भी आए। आप सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं
और इसी तरह से आपके लिए कार्यक्रम को सफल बनाते रहिए। बहुत बहुत कार्यक्रम बाकी है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जिंदाबाद।